एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान और इजराइल की जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है? नमस्कार, मैं उमेश और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो दुनिया को पूरी तरीका से हिला कर रख दिया है। जी हां, हम बात करें ईरान और इजराइल के बीच इस खूनी जंग का। 13 जून से शुरू हुआ यह तांडव अब एक बड़े तूफान का रूप ले चुका है। क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 का वार्निंग है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया। नटांज और इस्फहान के प्लांट्स पूरी तरीका से तबाह हो गए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब था, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इस अटैक में ईरान के IRGC के सीनियर कमांडर हुसैन सलामी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। ईरान के हिसाब से 78 लोग इसमें मारे गए, जिसमें 20 बच्चे भी शामिल थे। ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 13 और 14 जून को उसने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल में 3 आम लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के सलाहकार अली समखानी ने धमकी दी कि अगर इजराइल फिर से कोई हमला किया तो वो इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाएगा और उसे तबाह करेगा। लेकिन ईरान के प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्ला अब पूरी तरीका से कमजोर दिख रहा है, क्योंकि गजा और लेबनान में पहले ही हार चुका है। साथियों, ये जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही, ये अब एक ग्लोबल संकट बन चुका है। इजराइल के पास आयरन डोम जैसा दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का पूरा सपोर्ट। दूसरी तरफ ईरान के पास मिसाइलें और लंबी जंग लड़ने का जुनून। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन जीतेगा इस जंग में? या ये जंग दोनों देशों को ले डूबेगी? और असली नुकसान अभी किसका हो रहा है? तेहरान के सेल्टर्स में छिपे लोग, टेल अवीव में अपने घर छोड़ने वाले परिवार, ये कोई खेल नहीं है भाई साहब, ये इंसानियत का सवाल है। दुनिया के बड़े नेता इस पर नजर रखे हुए हैं। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के हमले की निंदा की और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से तनाव कम करने की बातचीत की। तुर्की के एर्दोगान कह रहे हैं कि न्यूक्लियर टॉक्स ही रास्ता है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका से बातचीत बंद कर दी। यूएन का न्यूक्लियर वॉचडॉग कहता है कि ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तोड़ रहा है, लेकिन ईरान कहता है कि ये हमारा हक है। और इस सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना एक बड़ा खतरा का संकेत है, क्योंकि वहां से तेल जाता है। और अब हम बात करते हैं हमारा देश भारत। हम ईरान से तेल लेते हैं और इजराइल के साथ डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी में गहरा रिश्ता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों देशों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारत का न्यूट्रल रुख दबाव में दिख रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें 40 से 50% बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुएंगे, निर्यात पर असर बढ़ेगा और आदमी की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा। अब एक और सवाल, आखिर ये जंग कहां तक जाएगी? ईरान और इजराइल दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन गजा और वेस्ट बैंक में भी लोग भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। वह इंसानी संकट और गहरा हो गया है। अगर अमेरिका या रशिया इस जंग में कूदे तो WW3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 का भी डर रहेगा भाई साहब। क्या कोई कूटनीति इस तूफान को रोक सकती है, या ये ऐसी आग है जो सब कुछ जला कर ही रहेगा? सोचने वाली बात है। साथियों, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये जंग रुकेगा या दुनिया को नए संकट की ओर बढ़ा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें